Hello dear students, I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat. I'm your English teacher. Today we are going to learn our very first chapter, The Best Christmas Present in the World. अब क्योंकि टॉपिक से क्या पता चल रहा है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, अब हम जो है एक दूसरे को क्रिसमस में या दिवाली में क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. तो यहाँ पे भी प्रेजेंट दिया है. अब क्या प्रेजेंट दिया है ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है मैकफर्सन जो है वो अपनी वाइफ को जो है क्या लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि वॉर चल रहा है किस किस के बीच में, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में वॉर चल रहा है. और किस तरह से वो जो है क्रिसमस में जो है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं. जर्मन जो है उनको ब्रिटिश को जो है विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, और किस तरह से दोनों जो है इन द मिडल ऑफ द वॉर के मिडल में जो है दोनों क्या करते हैं, एक फुटबॉल मैच खेलते हैं. और इसको जो है उन्होंने मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को जो है एक लेटर के थ्रू जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि कोई भी सोल्जर होता है वो चाहता नहीं है, वो शांति चाहता है, पीस. और किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट करा है. तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब क्रिसमस सबको पता है 25 दिसंबर को आता है, और किस तरह से तब उस समय मौसम कैसा रहता है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, कोल्ड रहता है, और कई देशों में तो बर्फ गिरी रहती है उस समय. तो अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि कौन सा वो बेस्ट क्रिसमस की जो है इसमें बात करी हुई है. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो है प्रेजेंट रहा है क्रिसमस का. ठीक है, तो वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो देयर आर सम डेट्स, जैसे हिस्ट्री में हम डेट्स पढ़ते हैं, पीरियड्स पढ़ते हैं, उनको जो है हम रिमेम्बर याद करते हैं, और कई बच्चों को पसंद भी नहीं आता हिस्ट्री की डेट्स याद करनी. तो यहाँ पे भी द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन. किस किस के बीच में वॉर हुआ था, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था इन 1914 की बात है ये. तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि किस तरह से उन्होंने एट द मिडल ऑफ द वॉर पीस लाने की जो है कोशिश करी थी, शांति, लड़ाई चल रही थी. ठीक है, और उन्होंने जो है किस तरह से जो है पीस लाने की कोशिश करी थी. तो वो अब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे. कैन यू गेस व्हिच वॉर इट वाज. और यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी है, और इसके आंसर जो है 23. द आंसर्स आर ऑन पेज 23 में ऑलरेडी गिवन. अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहा है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. अब स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, सॉ इट, सॉ. ठीक है, जंक शॉप किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, कबाड़ी की दुकान जिसको बोलते हैं ना, जैसे पुराना सामान हमें वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, सस्ते दामों पे मिल जाता है, चीप रेट रहते हैं, सस्ते रहता है. तो यहाँ पे जो है जंक शॉप, आई स्पॉटेड, स्पॉटेड माने सॉ. ठीक है, सॉ इट और फाउंड इट इन अ जंक शॉप. तो जंक शॉप किसको बोलते हैं हम, जहां पे हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, कबाड़ मिलता है, रॉ मटेरियल. ठीक है, जो वर्ड्स यहाँ पे दे रखे 1 मिनट तो वो यहीं रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी. इन ब्रिडपोर्ट, और कहाँ थी वो जंक शॉप, ब्रिडपोर्ट में थी. और रोल टॉप डेस्क. ठीक है, और उसने वहां क्या देखा था, जंक शॉप में ब्रिडपोर्ट में क्या देखा था, एक रोल टॉप क्या देखा था, डेस्क देखा था, एक टेबल देखी थी वहां पे, जिसका जो कैसा था, वो ऊपर से कैसी थी, गोल सी थी. द मैन सेड, और जो वहां का जो ऑनर था, मैन था जो जंक शॉप में था, उसने क्या बोला, इट वॉज अर्ली, कि वो कब की है, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की है वो. एंड ओक, और किसकी है वो, ओक की बनी है. आई हैड वांटेड वन, और वो कह रहे मुझे भी एक टेबल चाहिए थी, बट कैसी थी वो, फार टू एक्सपेंसिव, महंगी थी. एक्सपेंसिव का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा क्या थी, वो महंगी थी. उसने कहा मुझे चाहिए थी, आई हैड वांटेड वन, कि मुझे एक टेबल चाहिए थी, परंतु ये क्या थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली. एक्सपेंसिव माने कॉस्टली. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और जो उसने ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप में देखी थी,
ठीक है, और वो कैसी थी, थोड़ी सी बैड कंडीशन में थी, थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, टूटी हुई थी, डैमेज थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और उसका जो टॉप था, गोल जो राउंड टॉप था, वो भी कैसा था, थोड़ा सा डैमेज था, सेवरल पीसेस में जो है टूटा हुआ था, उखड़ा हुआ था। वन लेग क्लमसिली, क्लमसिली का मतलब क्या होता, ऑकवर्डली, बेढंगे तरीके से, ऑकवर्डली, ठीक है, बेढंगे तरीके से क्या था, वो लगी हुई थी उसकी। वन लैग, मैंडेड बने रिपेयर, मैंडेड मीन्स रिपेयर, रिपेयर्ड, क्योंकि हम मैंडेड क्या है, पास्ट फॉर्म में, तो रिपेयर्ड। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और सारी जगह स्कॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स। कैसे मार्क्स से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वर्ड मीनिंग में, बर्न मार्क्स, जले हुए के निशान थे, ऑल डाउन वन साइड, एक साइड जो था काफी स्कॉच मार्क्स थे, काफी जले हुए जो थे, बर्न मार्क्स थे। इट वुड बी अ रिस्क, अब उसने कहा कि ये इतनी बैड कंडीशन में है, उसका जो लैग है वो भी जो है बेढंगे तरीके से मैंडेड रिपेयर करा हुआ गया है, और टेबल का जो रोल टॉप है वो भी जो है सेवरल पीसेस में टूटा हुआ है, डैमेज है। और सेकेंड चीज क्या थी, उसमें स्कॉच मार्क्स थे, एक साइड में क्या थे, बहुत ज्यादा जले हुए के भी निशान थे, बर्न मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर ए वेरी लिटिल मनी, एक उसको एक साइड क्या था, लालच भी था कि ये बहुत सस्ती मिल रही है मुझको, कोई बात नहीं, अगर बैड कंडीशन में है तो मैं इसको क्या करूंगा, रिपेयर कर लूंगा, है तो एक ये रिस्क और एक चैलेंज भी है। बट क्योंकि अभी मेरे को, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और जो टेबल्स मैंने देखी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी। बट अब जो मेरे को टेबल मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, जंक शॉप से, रॉ मटेरियल से। अभी आपको आंसर देने हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसलिए सब बच्चे जो हैं फोकस करिए। तो जंक शॉप से, जो ब्रिट पोर्ट में थी, वहां पे जो है उसके एक टेबल मिली थी, जो कि कैसी थी, थोड़ी सी बैड कंडीशन में थी। तो और इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और सबसे बड़ी बात थी कि वो उसको सस्ते दामों में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, उसे लगा कि वो जो है इसको क्या करेगा, फिर से ठीक कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा, रिकलेक्ट कर लेगा, रिस्टोर मीन्स रिकलेक्ट कर लेगा, ठीक कर लेगा उसको, रिपेयर कर लेगा, क्या कर लेगा उसको, रिपेयर कर लेगा, रिस्टोर। इट वुड बी अ रिस्क, और उसे लग भी रहा था कि हो सकता है उसका क्या है, ये एक रिस्क है, एक चैलेंज है। क्यों है रिस्क और चैलेंज, खतरा, डेंजर है, रिस्क माने डेंजर। क्यों लग रहा था उसे डेंजर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है, पता नहीं मैं इसको क्या रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे तो ये लेनी है, क्योंकि उसे एक टेबल तो चाहिए थी। आई पेड द मैन, अब उसने क्या करा, आदमी को क्या करा, पेड कर दिया, पेड माने पैसा दे दिया। एंड ब्रॉट इट, ब्रिंग ब्रॉट, और उसको जो है वो घर ले आया, ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उसके घर के पीछे जो था एक वर्क रूम था जहां पे वो काम करता था। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे की साइड में जो है एक उसने क्या बना रखा था, एक वर्क रूम बना रखा था, जहां पे वो क्या करता था, काम करता था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उसने जो है आई बिगेन शुरू करा, कब शुरू करा, क्रिसमस ईव के टाइम पे जो है काम करना उस पर शुरू करा। आई रिमूव्ड, अब उसने क्या करा कि उसका जो रोल टॉप था, ऊपर का जो रोल टॉप था, उसको क्या कर दिया, रिमूव मीन्स हटा दिया, क्योंकि वो क्या था, यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, टूटा हुआ था ऊपर से। तो उसने क्या करा, द रोल टॉप कंप्लीटली, ऊपर से पूरी तरह से, कंप्लीटली माने कंप्लीट, पूरा ऊपर से, एंड पुल्ड माने हटा दिया उसको, पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, और जो उसके ड्रॉयर्स थे उसको पुल्ड कर दिया, खींचा। तो विनीर, विनीर किसको बोलते हैं, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। आप लोगों के घर में भी फर्नीचर है तो उसके ऊपर एक डेकोरेटिव जो है, थिन, थिन माने पतली, एक लेयर लगा देते हैं प्लास्टिक की या डेकोरेटिव वुड की लगा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सनमाइका भी कहते हैं। तो वो जो थी, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लिफ्टेड माने वो हर जगह से उखड़ी हुई थी, क्या उखड़ी हुई थी, और थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड जो कि उसकी टेबल पे था, रोल टॉप पे था, वो जो था लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह से जो है उखड़ा हुआ था। इट
इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और उन्हें कैसा लगा ये कि वो किससे डैमेज हो गया है? जैसे लकड़ी का अगर कोई भी फर्नीचर होते हैं, जैसे घर में होते हैं, या कोई डोर होता है, तो जब स्लांटिंग जो है बारिश होती है, तिरछी बारिश होती है, तो क्या होता है कि उसकी जो सनमाइका है क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फिर जगह जगह से जो है वो डैमेज हो जाता है। तो सिमिलरली वो तो इसमें ऑथर क्या कह रहे हैं, राइटर क्या कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि जो वो उसकी जो विनीर था, जो थिन लेयर थी, ऊपर की कवरिंग थी, वो क्या हो रखी थी, ऊपर से डैमेज थी। किसकी वजह से हो रखी थी? वो पानी की वजह से क्या थी? वो डैमेज थी, उखड़ी हुई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन अप, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बताया था कि वहां पे क्या था, बर्न मार्क भी थे, स्कॉच थे। तो बोथ फायर एंड वाटर, पानी और आग, हैड क्लियरली टेकन देयर मीन्स, टोल ऑन मीन्स डैमेज्ड। इस पूरे का मीनिंग क्या है? डैमेज्ड मतलब बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। ऑन दिस डेस्क, किसकी वजह से? पानी से और आग से, फायर एंड वाटर। दो चीजें बताइए कि किसकी वजह से वो जो था टूटा हुआ था, डैमेज था। द लास्ट ड्रॉयर, और जो उस टेबल का जो रोल टॉप डेस्क था, उसका जो लास्ट ड्रॉयर था, वॉज स्टक फास्ट, वो जो था शट टाइट, कस के जो है, क्योंकि बारिश आती है तो या कुछ होता है तो वो क्या होता है, एयर प्रेशर टाइटली जो है बंद हो जाता है। तो वो भी जो था लास्ट जो ड्रायर था, वो भी क्या था, शट टाइटली जो है बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज, अब उसने क्या करा, बहुत कोशिश करी, आई कुड टू ईज की इजीली जो है जेंटली इसको निकाल दो। इन द एंड, जब नहीं ड्रायर निकला क्योंकि वो टाइटली शट था, उसने बहुत जेंटली मैंने बहुत कोशिश करी आराम से इसको जो है निकाल दूं, परंतु ड्रायर क्या था, इतना ज्यादा स्टक था कि नहीं निकला, टाइटली जो है अंदर था ड्रायर। तो उसने क्या करा, इन द एंड, जब वो ड्रायर नहीं खुला तो आई यूज ब्रूट फोर्स, फिर उसने जो है फोर्स लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट माने मुट्ठी, फिर उसने जो है जोर से जो है मुट्ठी से उसको जो है पकड़ के जो है खींचा। एंड द ड्रायर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और अंदर जो था, अंडरनीथ मैंने टुवर्ड्स द इनर एरिया, अंदर नीचे की ओर जो था एक स्पेस था, जो क्या था, वो सीक्रेट ड्रॉयर, वहां पे एक गुप्त ड्रॉयर था। उसके अंदर क्या था, जब उसने उसको जोर से खींचा तो उसके अंदर क्या था, एक अंडरनीथ मीन्स कि अंदर की साइड, टुवर्ड्स द इनर साइड, अंडरनीथ मीन्स टुवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की साइड एक सीक्रेट ड्रॉयर था, एक गुप्त ड्रॉयर था। ठीक है, तो गुप्त ड्रॉयर में क्या था, देयर वाज समथिंग इन देयर, उस ड्रॉयर के अंदर, जो गुप्त ड्रॉयर था उसके अंदर क्या था वहां पे रखा हुआ, देयर वाज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड, मैं वहां पहुंचा, इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने वहां से क्या निकाला, क्या टुक आउट करा, एक स्मॉल टिन बॉक्स, एक टिन का छोटा सा बॉक्स था, जो कि कहाँ रखा हुआ था, सीक्रेट ड्रॉयर में। क्लियर? क्या था सीक्रेट ड्रॉयर में, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। ठीक है, सेलो टेप टू द टॉप, और उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर क्या लगाया हुआ था, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, ऊपर की साइड, इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और सेलो टेप से क्या चिपका हुआ था वहां पे, लाइन नोट पेपर, एक पेपर चिपकाया गया था सेलो टेप से। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इन शेकी हैंड राइटिंग। ठीक है, शेकी मैंने स्क्रिबल, टेढ़ा मेढ़ा जो लिखते हैं ना, जल्दी जल्दी में लिखते हैं, उसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग। ठीक है, शेकी हैंड राइटिंग में स्क्रिबल, टेढ़ा मेढ़ा लिखना जो है, जल्दी जल्दी में कहते हैं ना, जब जल्दी जल्दी आते हैं तो घसीटा सा मार देते हैं, या टीचर डिक्टेट करती है या बच्चे नोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग। जेम्स लास्ट लेटर, और क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन, क्या लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर, जेम्स का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव्ड, अब देखो कब रिसीव्ड करा था, रिसीव्ड, इस डेट को याद रखना है, जनवरी 25, 1915,
ठीक है, कब रिसीव करा था वो लेटर? जनवरी 25, 1915। ठीक है, और ये डेट जो है कहाँ लिखी हुई थी? टिन बॉक्स के ऊपर लिखी थी, स्मॉल जो टिन बॉक्स था उसके ऊपर लिखी हुई थी, डेट लिखी थी जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी, कि मेरे साथ, बरीड दबा देना, दफना देना, विद मी मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, कि जब समय आएगा। जैसे वो पत्र लिखा था जिम ने, ठीक है, जिम मैकफर्सन ने, तो उन्होंने लिखा था कि 25 जनवरी 1915 को तो रिसीव करा था। लेटर कब लिखा था ये आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें लिखा था कि इसको बरीड मेरे साथ करना, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा तो इसको मेरे साथ जो है दफना। I knew as I did it that it was wrong of me. No knew second form. ठीक है, मैं जानता, मतलब उसे पता था कि वो जो है ये गलत कर रहा है। अगर हम भी हैं, अगर हम कोई काम करते हैं या किसी का लेटर आया, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई का जो है लेटर आया, किसी मम्मी के लिए आया, किसी के लिए भी XYZ, और हम उनके एब्सेंस में अगर खोलेंगे तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, दैट वाज नॉट फेयर। तो यहाँ पे भी क्या है, आई न्यू एज आई डिड, तो वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि ये गलत है, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मैं जो हूँ जिसका बॉक्स है उसकी एब्सेंस में ये जो है एक हेजिटेशन हो रहा था, उनको झिझक सी थी कि मैं किसी के एब्सेंस में जो है उसको बॉक्स को खोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं। ठीक है, जिसका है वो इस समय प्रेजेंट नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसको खोल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी, एक होती है ना जिज्ञासा, उत्सुकता होती है हमारे अंदर, होती है ना कि कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। एक तरफ तो उसे लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ कि किसी के एब्सेंस में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और अदर साइड उसको क्या लग रहा है, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी में ईगरनेस, और दूसरी साइड उसको क्या लग रहा है, एक उत्सुकता है अंदर कि इसके अंदर क्या है करके। तो दोनों चीजें जो है उसके अंदर चल रही हैं, कि एक तो कि मैं गलत काम कर रहा हूँ कि उसके एब्सेंस में आई एम ट्राइंग टू ओपन द बॉक्स, और सेकंड थिंग क्या थी उसके अंदर, क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, एहसास हो रहा था कि क्या हम डूइंग रॉन्ग वर्क, ठीक है, मैं गलत काम कर रहा हूँ। बट सेकेंडली जो है, जो अंदर की उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रबल्स। स्क्रबल्स किसको बोलते हैं, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट, एक अंदर से जो हमारे अंदर से जो फीलिंग्स आती है कि हमें रोकती है इस काम को करने के लिए, तो फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट, ठीक है, हेजिटेशन भी हो रहा था उसको खोलने का, टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक फीलिंग्स आती है, हेजिटेशन होता है। तो सेम चीज जो है, सेम थिंग जो है यहाँ पे ऑथर के साथ थी, कि बॉक्स जो था मालिक नहीं था, परंतु वो जो खोल रहे थे एक हेजिटेशन हो रहा था, परंतु उनकी क्यूरियोसिटी भी थी कि इसके अंदर क्या है, इनसाइड द बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर क्या था, देयर वाज एन एनवेलप, और एक लिफाफा था वहां पे, एनवेलप, द एड्रेस रीड, अब एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन। अब वो लेटर किसको लिखा था, इसका मतलब मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ठीक है, उसने अपनी वाइफ को लिखा था, एड्रेस ये लिखा था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। आई टुक आउट द लेटर, और मैंने जो है वो पत्र बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको जो है खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, अब उस समय जो थी पेंसिल अवेलेबल होगी तो उन्होंने किससे लिखा हुआ था, वो पेंसिल से। इट वॉज रिटन बाय, इससे लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। अब उस लेटर के, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या, जो लेटर में डेट लिखी थी वो क्या लिखी थी, 26 दिसंबर 1914, नेक्स्ट डे टू क्रिसमस, क्रिसमस के नेक्स्ट डे जो है पत्र लिखा गया था 26 दिसंबर 1914, और रिसीव्ड कब किया गया था, रिसीव्ड किया था जनवरी
January 25, 2015. Oh, sorry, 1915. 1914 or 1915? 1915. तो अप्रोक्स कितने महीने बाद उनको रिसीव हुआ, क्योंकि लेटर जो लिखा था 26 दिसंबर में लिखा था 1914 में, और जनवरी 25, 1915 में जो है वो रिसीव करा था। ठीक है, तो कितने महीने बाद हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये दोनों डेट आप लोग याद कर लें कि रिसीविंग डेट थी जनवरी 25, 1915, और जो लेटर लिखा था, लेटर के टॉप में, जब आप लोग भी लेटर लिखते हैं तो टॉप में जो है क्या लिखते हैं, हम डेट लिखते हैं। तो आप लोग अभी इसे ध्यान में रखें कि कोई भी लेटर लिखते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल है, तो लेटर जो डेट लिखते हैं इस तरीके से लिखती है, और अगर आपने ऐसे लिखी तो नंबर जो है कट जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो डोंट राइट लाइक दिस, ये जो है गलत मैनर है, वे है। तो इस तरह से नहीं लिखनी है आपको, इस तरीके से डेट लिखनी है, कोई भी लेटर हो, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। ये मैं 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करी हूँ, ये आपके होमवर्क है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? तो अब मैंने जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पे अगर डिड है तो पास्ट टेंस में ही आपको आंसर देना है। द ऑथर फाउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑथर फाउंड, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड। ठीक है, द ऑथर फाउंड, क्या मिला था उसको वहां पे, द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोल्ड टॉप डेस्क, क्या मिला था वहां पे, एन ओल्ड रोल डेस्क। ठीक है, ये आप लोग जो है कंप्लीट आंसर लिखिए। द ऑथर फाउंड एन ओल्ड रोड डेस्क इन अ जंक शॉप। बस इस बात का ध्यान में रखना है कि डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ऐसे ही व्हाट डिड ही फाउंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर, सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला था उसको, स्मॉल टिन बॉक्स मिला था, और उसके अंदर क्या था, एनवेलप था। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, और कल जो है हम सेकंड पार्ट करेंगे सेम चैप्टर। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि किस तरह से जो है जर्मन और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही थी, और ऑथर जो है जंक शॉप में गए थे। जंक शॉप मैंने आपको पहले बताई थी कि, और वहां से जो है एक क्या लिया था उन्होंने, रोल टॉप डेस्क लिया था, और उसके जो लास्ट ड्रॉयर था और पूरा जो था बहुत बैड कंडीशन में था, और किस तरह से उसने वहां से जो, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव वो खरीद नहीं सकता तो बैड कंडीशन में था, तो उसे चीप रेट में, उसके सस्ते दामों में मिल गया था। और किस तरह से लास्ट ड्रॉयर में जो है उसको एक लेटर मिलता है, और लेटर जो है किसने लिखा था, मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लिखा था, कोनी को। और क्या लिखा था कि किस तरह से वॉर के बीच में जो है वो क्या चाहते थे, सारे सोल्जर्स एक पीस चाहते थे, और सब ने किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करा। तो आप लोग जो है घर में जाके इसकी रीडिंग करें, क्योंकि अगर रीडिंग करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया था और कैसे करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।